हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन के बारे में देखेंगे। इनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट है ऊप्स का। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? हम अपने जो भी डेटा थे और जो हमारे मेथड्स थे, जो फंक्शंस थे, उन सबको एक इनकैप्सुलेट करके सिक्योरली एक कैप्सूल में रखते हैं। मतलब क्लास को एक कैप्सूल की तरह हम समझ सकते हैं, जिसके अंदर हम अपना डेटा और मेथड्स दोनों को कंबाइन करके एक जगह रख सकते हैं। इससे सिक्योरिटी के लिए या फिर इजीली एक्सेसिबल ना हो बाहर से, इसलिए। तो ये है एक इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्लास में डेटा और फंक्शंस दोनों को इनकैप्सुलेट करके एक जगह इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे और सिक्योरली स्टोर करते हैं। सो दिस इज दैट इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्लास है, पर्सन नाम की, ओके। और पर्सन के पास कुछ प्रॉपर्टी होगी, नेम, और उसका एज होगा, लेट्स से। अब एक हम मेथड लिख लेते हैं जो कि प्रिंट कर रहा होगा पर्सन की जो भी डेटा है वो। नेम एंड देन यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम एज, ओके। अब ये मेथड है। अब इसको हम यूज कैसे करते थे? यहाँ पे पर्सन क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते थे न्यू कीवर्ड के यूज से, ओके। अब यहाँ पे हम इसको सेट करते थे कैसे? पर्सन डॉट नेम, लेट्स से हमने आनंद दे दिया। फिर पर्सन डॉट एज दिया हमने, लेट्स से 25, ओके। अब हम इसको पर्सन डॉट प्रिंट इन्फो करते हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा आया नेम और एज, ओके। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी तो यूज कर ली। अब लेट्स से अगर इसका प्रॉपर्टी टाइप जो है वो प्राइवेट है, अगर हम प्राइवेट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करें इसके अंदर, तो यहाँ पे जो डिक्लेयर किया हमने वो प्राइवेट डिक्लेयर किया, राइट। अब यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ उस क्लास के स्पेसिफिक ही एक्सेसिबल होते हैं, बाहर नहीं। यहाँ पे हम नेम एक्सेस कर सकते हैं बट बाहर नहीं कर सकते। सो दिस इज द सिक्योरिटी। अभी अगर हमें प्राइवेट मेंबर यूज करना है, मेंबर्स की वैल्यूज को सेट करना है, प्राइवेट डेटा हमें जो भी नेम और एज हमने डिक्लेयर किया है उसको अगर हमें सेट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसका गेटर और सेटर लिखेंगे। तो अगर हम लेट्स से गेटर और सेटर लिखते हैं, गेटर सेटर हम पब्लिक टाइप का बनाएंगे, क्योंकि पब्लिक मेथड्स ही बाहर एक्सेसिबल होंगे। जैसे पब्लिक मेथड ये है तो ये बाहर एक्सेसिबल है इन इस क्लास से, पर अगर इसको भी हम प्राइवेट कर देंगे तो ये भी एक्सेसिबल नहीं होगा। क्योंकि प्राइवेट या फिर वेरिएबल हो या फिर प्राइवेट मेथड हो, दोनों ही बाहर आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता है। उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ उस क्लास तक होती है। तो अगर हम सेट नेम का एक सेटर बना रहे हैं, तो यहाँ सेट करने के लिए हम इसको नेम पास करेंगे, ओके। और ये नेम क्या करेगा? जिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम सेट कर देगा, ओके। वैसे ही हम करेंगे एज को भी सेट सेट एज, और फिर इसमें हम एज लेंगे और एज को हम सेट करके अब इसमें हमने सीखा था कि दिस इज रेफरेंसिंग टू द वेरिएबल, और एज क्या है हमारा? एज इसका ये वाला जो वेरिएबल है डेटा मेंबर वो है, और ये एज जो है जो हमें पैरामीटर में आया है। वैसे हमने सेटर्स लिख दिया, अब गेटर्स लिख देते हैं। तो गेटर्स भी पब्लिक टाइप का लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग रिटर्न करें, क्योंकि नेम रिटर्न कर रहे हैं, राइट, तो गेट नेम अगर मेथड बना रहे हैं तो वेरिएबल कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न कर देंगे डेस्कटॉप, ओके। अब वैसे ही हमें अगर एज चाहिए तो हम उसका भी लिख देंगे, गेट एज,
अब यहाँ पे ये ऑब्वियसली दिस विल नॉट वर्क, तो हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, पर्सन क्लास का सेट नेम, जिसमें हम पास करेंगे अपना नाम, और वैसे ही पर्सन क्लास का गेट नेम, पहले हम सेट एज कर लेते हैं, सेट एज 25, और फिर वैसे ही हम पर्सन क्लास का गेट नेम कॉल कर देंगे और गेट एज कॉल कर देंगे। गेट एज, गेट एज हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका एज तो हमें इसको प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ओके। अब प्रिंट इन्फो भी प्रिंट करेगा, इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। और फिर ये हम सेट कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं, तो अगर हम इसको रन करके देखें, तो इफ यू सी हमारा नाम ईटर से सेट हुआ और गेटर्स के थ्रू गेट किया हमने और सेटर्स के थ्रू सेट किया, क्योंकि इसके जो डेटा मेंबर्स थे ये हमारे प्राइवेट डिक्लेयर थे इसलिए। सो दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एक क्लास के अंदर उसके डेटा और उसके मेंबर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों को हम इनकैप्सुलेट करके रखते हैं, सिक्योरिटी रीजन से बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को इजीली एक्सेसिबल ना हो, अगर क्योंकि अनइंटेंशनली अगर हम कुछ कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं कोई चीज, तो वो अवॉइड करने के लिए हम गेटर सेटर्स के थ्रू यूज करते हैं। This is encapsulation concept. Hope this was clear. If you like the video, do like, share and subscribe and follow for more. Thank you for watching.